दोस्तों नमस्कार। कल के रेशियो की क्लास में हमने कुछ रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। आज एक अलग कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। दिया हुआ है यदि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f, ऐसे करके अगर आगे भी रहे एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस सी प्लस ई एंड सो ऑन अपॉन b प्लस d प्लस f एंड सो ऑन, इस तरह से। अब इसको प्रूफ करना है, इसको करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम मान लेते हैं कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ये किसके बराबर है? ये बराबर है k के। तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा a अपॉन b बराबर k। तो a बराबर b का k से मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा b के। इसी तरीके से अगर c अपॉन d इक्वल टू k है तो c बराबर क्या होगा? d के। ये आपको पता हो गया। अब उसके अनुसार, उस थ्योरम के अनुसार क्या होना चाहिए? अगर ये दिया हुआ है, अगर a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए था? a प्लस सी अपॉन b प्लस d के होना चाहिए था। लेकिन a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है b के, और c की वैल्यू कितनी आई है यहां से? d के, और अपॉन b प्लस d। अगर यहाँ k कॉमन करें तो ये आएगा b प्लस d अपॉन b प्लस d। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिला? फाइनली हमको इसकी वैल्यू भी k के बराबर मिली, और ये k है क्या? ये तो इसके बराबर है। इसका मतलब फाइनली ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। प्रश्न है, a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन f बराबर 5। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि a प्लस सी प्लस ई बटा b प्लस d प्लस f, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। अभी हमने बताया इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो तो 5 से 5 ही आएगा। अब कैसे आएगा वो अगर आपको समझना है तो आप इसको ले लीजिए, a अपॉन b ये बराबर किसके है? 5 के। तो यहां से a बराबर हो जाएगा 5b, और जब इसको लेंगे तो यहां से आपको c बराबर मिल जाएगा 5d, क्लियर। और इसे लेंगे तो आपको मिल जाएगा e बराबर 5f, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a बराबर 5b, c बराबर 5d, और e बराबर 5f बटा b प्लस d प्लस f। 5 कॉमन करेंगे, b प्लस d प्लस f बटे b प्लस d प्लस f, ये कट जाएगा। कितना बचा?
5, यही हमारा उत्तर आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ रेशियो के टाइप्स हैं, उस टाइप्स को एक बार हम देखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको भी देखेंगे। एक होता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? अगर ए और बी ये हमारे सामने दो रेशियो दिए गए हैं तो हम 1/a रेशियो 1/b को इनवर्स रेशियो कहेंगे। अगर कहा जाए कि 4:5 का व्युत्क्रम अनुपात बताओ, इनवर्स रेशियो बताओ, तो ये हो जाएगा 1/4:1/5। ठीक है, ये सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा, हम ए बी का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा ए बी, और एलसीएम का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/a इंटू ए बी, ये हो जाएगा 1/b इंटू ए बी। तो ए से ए कैंसिल होगा तो बी बचेगा, और बी से बी कैंसिल होगा तो ए बचेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका इनवर्स रेशियो निकालते हैं। क्लियर? दूसरी बात कि प्रोपोर्शन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। प्रोपोर्शन को हम कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपात। तो नींद आ रही है? प्रोपोर्शन को कहते हैं समानुपात। अगर हमारे पास दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी और एक रेशियो है सी रेशियो डी, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि इन दोनों के मध्य समान अनुपात है, समानुपात है। ठीक है, और इनका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ये हो जाएगा a इंटू डी बराबर b इंटू सी। कैसे होता है देखो और अच्छे तरीके से, a रेशियो b और c रेशियो d, दोनों के मध्य समानुपात है तो समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है 4 बिंदी, या बीच में बराबर भी लगा रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों जो b और c है ये कहलाते हैं इनर टर्म या इनर रेशियो, और ये बाहर वाले जो हैं ये कहलाते हैं आउटर टर्म या आउटर रेशियो। तो इनर टर्म का मल्टीप्लिकेशन ये बराबर होता है आउटर टर्म के मल्टीप्लिकेशन के। तो वही बात यहां भी लिखी गई है, बी सी बराबर ए डी, वही बात यहां भी लिखी गई है बी सी बराबर ए डी। तो इस तरह से समझो या इस तरह से समझो, दोनों बात एक ही है। नोट कर लो इसको।
एक क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। दिया है यदि 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, अगर ये दिया हुआ है तो आपको a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू बतानी है कितना होगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को लगाने का देखो तरीका क्या है। 3a बराबर 4, b बराबर 5, c। ठीक है, तो हमें पहले a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a को छोड़ के बाकी जो दोनों नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू निकालनी है तो a को ढक लो, क्या बचा, 5 चौके 20। b की वैल्यू निकालनी है तो b को ढको, क्या बचा, 5 और 3, 5 3 15। और c का निकालना है तो c को ढको, 4 3 12। ठीक है, क्या तरीका है, तरीका ये है कि हमें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो जब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a को कवर करना है, b और c के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। b का कोफिशिएंट 4 और c का कोफिशिएंट 5, 5 चौके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, b का वैल्यू निकालना है तो b को ढको, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करो। और c का निकालना है तो c से ढको, c को ढको, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो हमें क्या मिला, 20 15 और 12। यही अनुपात है किसका, a का, b का, c का, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक ये लगाने का तरीका है। सो रहे हो, सोना तो सोना होगा, सो जाना। दूसरा लगाने का तरीका देखो क्या है। दूसरा लगाने का तरीका ये है कि 3a बराबर 4b बराबर 5c। हम 3 4 और 5 का एलसीएम निकालें तो 3 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो सारे टर्म में हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 60, 4b डिवाइड बाई 60 और 5c डिवाइड बाई 60। तो 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20, 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 5 से करेंगे तो 12। तो a/20, b/15 और c/12। इसका मतलब कि a, b और c का रेशियो क्या मिला, 20:15:12। एक ये तरीका लगाने का। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि यदि a अनुपाते b, इसकी वैल्यू है 5:9 और b अनुपाते c है 7:10। ठीक है, तो आपको बताना है a अनुपाते b अनुपाते c, इसकी वैल्यू कितनी आएगी।
अब ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं। ये हो जाएगा, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी कहा है, तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं ए बी सी। तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 5:9। और बी अनुपात सी कितना दिया है, 7:10। कुछ लोग कहते हैं खाली स्थान को भरो, मतलब इस 9 को यहां लिख के भर दो और इस 7 को यहां लिख के भरो, गुणा कर दो। भरते क्यों हैं, कभी किसी ने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। भरते इसलिए हैं क्योंकि ध्यान देना, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है। तो एक ही वेरिएबल की दो वैल्यू तो आएगी नहीं, वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए। तो उसको एक करो, या तो इसको 7 करो या तो इसको 9 करो। 7 और 9 करना मुश्किल काम है, तो हम करेंगे क्या, दोनों को बराबर कर देंगे। और बराबर करने का तरीका, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले के साथ, और ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले के साथ। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7×5 = 35, ये हो जाएगा 7×9 = 63। 9 से करते तो 9×7 = 63 हो जाता, और ये हो जाएगा 9×10 = 90। ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 63, सी की वैल्यू 90। तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, 35:63:90। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई ना करूं तो और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं ये कर सकता हूं, ये जो 9 है ये बगल वाले खाली स्थान में चला जाएगा, और ये जो 7 है ये अपने बगल वाले खाली स्थान पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, ये हो जाएगा 7×9 = 63, और ये हो जाएगा 10×9 = 90। तो अब भी वही आया, 35:63:90। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, यदि 5:8:12, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आपसे ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, फिर मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, इसको फिर से देख लेते हैं। तो क्या तरीका था, 5:8 B:12 C। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को ढको 12/96। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को ढको 12×5 = 60। सी का निकालना है तो सी को ढको 8×5 = 40। ये देखो कट रह गया किसी से,
4 से कट रहा है। 4 से कट रहा है। ये देखो यहाँ से ए और बी और सी का अनुपात कितना आया, 96/60/40। लेकिन ये खुद जो है 4 के मल्टीपल है, तो 96 को 4 से काटोगे तो 24, 60 को 4 से काटोगे तो 15 और 40 को 4 से काटोगे तो 10। ये हमारा क्या है, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ गया। ए बी सी का जो अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वह 24/15/10 है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। क्या आएगा, 120। और सब में 120 से डिवाइड, तो ए बराबर कितना आया, 24 आएगा। 120 में 5 से भाग करेंगे 24 आएगा। बी बराबर बी बटा कितना आएगा, ये 15 आएगा। 15/120 और ये 12/120। तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, 24/15/10 ये आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए कोई क्वेश्चन और देखते हैं, खाली स्थान कैसे भरेंगे उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 5/6, बी अनुपात सी बराबर 4/7 और सी अनुपात डी ये कितना है, 3/1। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बतानी थी, और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने 3 रेशियो दिया है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी कितना है, 5/6। बी अनुपात सी कितना है, 4/7। और सी अनुपात डी कितना है, 3/1। खाली स्थान देखो कैसे भरेंगे, यहाँ खाली है, इसके बगल में क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब ये भी तो खाली है और इसके बगल में 6 है, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। ये खाली है तो इसके बगल में 7 है, हम 7 लिखेंगे। ये खाली है तो इसके बगल में यहाँ पे 3 है, हम 3 लिखेंगे। ये खाली है तो इसके बगल में 3 आ गया है, तो हम यहाँ भी 3 लिखेंगे। और ये खाली इसके बगल में 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20 तियां 60, 6 चौके 24 तियां 72, 7 तरीक 21 छक्का 126 और ये 6 सत्ते 42 का 42। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आएगा, 26/72, 72/126/42। इसको आप और छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसको
6 से डिवाइड कर दें तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दहा में 60, ये हो जाएगा 12 छक्के 72, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। 10 अनुपाते 12 अनुपाते 21 अनुपाते 7। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, उसका टाइप क्या है, वो किस प्रकार का प्रश्न है, उसको समझते हैं। प्रश्न है ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए, ये बराबर दिया हुआ है 15 अनुपाते 11 अनुपाते 18, और यहां से आपको वैल्यू निकालनी है ए अनुपाते बी अनुपाते सी की। ठीक है, ये आपको करना है। अब देखो यहां से एक तरीका ये है कि हम कंपेयर करें। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें a प्लस बी के प्लेस पे 15 मिलेगा, a प्लस बी बराबर 15 मिल गया, और b प्लस सी के प्लेस पे 11 मिलेगा, और c प्लस ए के प्लेस पे आपको 18 मिलेगा। तो सबको जोड़ो। अब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 1 9, 9 5 14 के 4, हासिल 1 1 2 3 1 4, और यहाँ क्या मिलेगा 2a 2b 2c, और 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इस 2 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 22। तो देखो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमें 22 मिल गया तो a प्लस बी कितना आया, यहाँ पे 15 है, तो c कितना होगा, c की वैल्यू होगा 7। अगर b प्लस सी 11 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, तब ये 22 होगा। और अगर c प्लस ए 18 है, अगर c प्लस ए 18 है तो b कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। 11 अनुपाते 4 अनुपाते 7, इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, क्लियर। एक प्रश्न और देख लेते हैं आज का। अगर आपसे कहा जाए कि 5 अनुपाते 3 का इनवर्स रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे जी ये 3 अनुपाते 5 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 5 अनुपाते 3 का इनवर्स रेशियो 1/5 अनुपाते 1/3 होगा, और 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 15 होगा। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 3 बार, और ये 3 से काटोगे तो 5 बार।
ये ठीक उलट जाता है। एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई क्यों किया गया? क्योंकि हम कभी जब रेशियो लिखेंगे तो हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में उसको नहीं लिखेंगे, लिखने का सही तरीका नहीं माना जाता है, तो हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसके जो है हर वाली संख्या को हटा के लिखेंगे। कभी भी रेशियो लिखते समय हर में हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ मिल रहा है तो उसको हटा दो। जैसे अगर कह रहा है कि 10:7/2, तो इस 2 को हटाओ। हटाने का तरीका पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें करोगे तो ये 20 हो जाएगा और इसमें करोगे तो ये 7 हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 3:4:5 का इनवर्स रेशियो बताओ, तो आप इसको 5 और 3 मत कर दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। अगर 2 ही होता तो उल्टा कर देते, सही हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे? 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 4 3 12 25 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 12। ये होगा इसका इनवर्स रेशियो। अब ये सही है कि गलत चेक करने का तरीका, तो 20 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60, 15 का 4 से करोगे 60 और 12 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60। क्वांटिटी इक्वल आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए। अगर क्वांटिटी इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। एक ये तरीका है लगाने का। दूसरा तरीका क्या है? इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो 3 के नीचे क्या लिखेंगे? 3 को ढको, 4 पंजे 20। 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 को ढको, 5 त्रिक 15 और 5 को निकालना है तो 4 दुनिया 12। इस तरह से इसका इनवर्स रेशियो निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल अच्छे क्वेश्चन के साथ और बढ़िया क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो देखते रहिए। नमस्कार।